गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ब्रेक डाउन। क्या 7 फरवरी को यानी मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जो ब्रेक डाउन हो सकते हैं या ब्रेक डाउन हो गए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले तो मैं आपको बोलूं कि जो भी इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमारे जो भी लेवल बोले थे बिल्कुल डॉट टू डॉट लगभग आए हैं और हमें अच्छा बेनिफिट मिला। मैंने निफ्टी के बारे में साफ साफ बोला था कि जब तक 17,624 या 636 के अबाउ सस्टेन या क्लोज नहीं होती हम तेजी नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्राइडे को 17,617 ही हाई गया और वहां से कितना वर्टिकल फॉल हुआ। और दूसरा मैंने डाउन साइड का क्या बोला था, दोनों साइड में आप देख सकते हैं कि जब तक 17,471 के नीचे सस्टेन या क्लोज नहीं होता है तो हम जो है ना मंदी नहीं करेंगे। और यहाँ आएगी तो एक बाउंस बैक हो सकता है, यहाँ बाउंस बैक हुआ भी और थोड़ा सा यानी 62 जो है ना लो किया, यानी हमारे 10 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। यहाँ से एक बाउंस बैक भी अच्छा मारा, यानी दोनों साइड से आप देख सकते हैं। मेरे स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में मैंने अपने स्टूडेंट को कॉल भी बाय कराई, पुट भी बाय कराई। ये है मैजिक और यूनिट। और जैसे किसी ने कल एक कमेंट किया था कि आप टेक्निकल की बात नहीं करते हो लेकिन कहते हो कि यूनिक टेक्निक है, टेक्निकल नहीं है। हाँ मैं बोलता हूँ और मैं ये भी बोलता हूँ, ओपन चैलेंज भी देता हूँ कई बार मेरे जो है स्टूडेंट को कि इस पॉइंट से अगर बाय या सेल करें। और ये मैं यूट्यूब में भी 100% बोलता हूँ, लेकिन वहां मैं बोलता हूँ 100% यानी चाहे 100 लोड कर ले लॉस नहीं होगा, 100% फायदा ही होगा। तो ये मेरे यूनिक पॉइंट हैं। हम जो है ना मोस्टली क्या होता है, ऑपरेटर क्या सोचता है, ऑपरेटर की साइकोलॉजी क्या है, हम उन पॉइंटों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, यानी ऑपरेटर की गर्दन पकड़ के हम प्रॉफिट लेते हैं। लेकिन आम ट्रेडर हम क्या करता है कि वो जो है ना ज्यादातर जैसा जो है ना सारी दुनिया जा रही है उसी तरफ जाता है, जिससे लॉस भी होता है। कुछ स्मार्ट ट्रेडर होते हैं जो फायदा भी करते हैं। तो और बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्लियर साफ साफ बोला था, अगर आप मेरा वीडियो सुन लेंगे इससे पहले, क्योंकि मैं क्लिप सुनाऊंगा तो वीडियो लंबी बन जाती है। बैंक निफ्टी में बहुत क्लियर कट बोला था कि अगर 38,855 या 50 के नीचे आप अगर सस्टेन होगी तो आपको वहां से डेफिनेट जो है ना कुछ प्रॉफिट होगा। तेजी में मत रहना, मंदी में जाना। और वहां से लगभग आपको 250 या 300 पॉइंट मिला। लो कितना आया देख सकते हैं आप, बिल्कुल क्लियर कट। ये देखिए 38,582 मिला या नहीं मिला। तो इससे ज्यादा और एक्यूरेसी क्या दे सकते हैं। चलो हम बात करते हैं कि आज पहले तो कि महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं और फिर हम मंडे को कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहां से ब्रेक हो चुका है या ब्रेक होगा तो प्रॉफिट मतलब होगा आपको। तो महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर अगर बात करें हम, सबसे पहले विक्स से, तो विक्स से जो है ना 22 समथिंग चली गई थी और घट के 18.90 आ गई है, 18.90। तो ये मार्केट की हम यूं कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है। और आरएसआई की अगर देखो, ये जो महत्वपूर्ण बिंदु इनका क्या असर होता है। आरएसआई की अगर बात करें तो आरएसआई 48 है, तो कहा जाता है जैसे टेक्निकल वाले कहते हैं कि 50 के नीचे जो है खराब है। तो आरएसआई की बात करें तो मार्केट में अभी भी और डाउन साइड बाकी है, यानी 40-30 तक भी आ सकती है। 30 के ऊपर आ गई तभी जो है ना ओवर सोल्ड होती है। तो आरएसआई जो है ना अगर की बात करें तो मार्केट के लिए बिल्कुल नेगेटिव है। और अगर पीसीआर की बात करें, पीसीआर में बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है बहुत ही। उसका मैं एक रीजन बताता हूँ कि पीसीआर अगर हम वीकली पीसीआर की बात करें तो बिल्कुल ओवर सोल्ड पोजीशन में है और इसमें क्या हो सकता है मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। और अगर हम मंथली पीसीआर की बात करें तो ये अभी भी डाउन साइड और बाकी है मार्केट में। तो इससे क्या हो सकता है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि हो सकता है मार्केट यहाँ जो है ना बहुत साइड अपसाइड में ना जाए, ट्रेंड डाउन है लेकिन बहुत अपसाइड में ना जाए, एक थोड़ी बहुत उछाल मारे और फिर नीचे आ जाए। यानी आरएसआई को इसको सॉरी पीसीआर को मैनेज करने के लिए वो जो है ना कंसोलिडेट कर सकती है। और आरएसआई तो मैंने बोल ही दिया नेगेटिव है। डॉलर इंडेक्स है तो अभी भी जो है ना 95 के अबाव है, तब तक मार्केट के लिए खतरा ही बना हुआ है 95.45 पे। एफआईआई के डाटा देखें तो फिर नेगेटिव है। लेकिन एक एफआईआई के डाटा में पॉजिटिव क्या चीज है कि अगर कैश की बात करें तो 2267 करोड़ की सेलिंग की है, लेकिन इंडेक्स में इन्होंने अच्छी बाइंग की है 1828 की। तो ये एक हल्का सा पॉजिटिव है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डाटा देखें
कि मार्केट और DII ने 621 करोड़ की बाइंग की है। तो डाटा को अगर देखें ना, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत बड़ा डाउनफॉल आ जाएगा। लेकिन अगर ट्रेंड की बात करें तो डाउन है। बाकी हमारे जो पॉइंट होंगे उन देखेंगे कि लेवल क्या है, हम तो काम करेंगे लेवल पे। मैं आपको पहले भी बोलता हूं, कभी भी माइंड तेजी या मंदी में सेट नहीं करना चाहिए। जो माइंड अगर तेजी मंदी में सेट हो गया और आपके अगेंस्ट हो गया, तो आप जो है ना पूरे दिन उस लॉस से निकल ही नहीं सकते। तो हम लेवल को देखें, लेवल के ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेट आपको जो है ना कामयाबी मिलेगी। और ऑप्शन चेन की अगर बात करें, ऑप्शन चेन के भी डाटा अभी हमें 17,600 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 600 का मीनिंग ये है कि 20-30-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। और फिलहाल 17,008, ये मैं मंडे के लिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑप्शन चेन डाटा तो चेंज होते रहते हैं, और विशेषकर मंडे को 10:30 के आज बाद जब कहीं शिफ्ट होता है तो वो ज्यादा थोड़ा सा आपको इंडिकेट करेगा कि हाँ क्या लेवल निकल के आ रहा है। इसलिए अभी की बोल रहे हैं, ये फाइनल नहीं होते हैं, ये मैं क्लियर बोल देता हूँ। तो 17,800 पे अच्छा रेजिस्टेंस है, उसको एक बार में पार करना तो बहुत असंभव है। अगर उसके नजदीक भी जाए, 20-30-40-50 पॉइंट नीचे भी आके भी वहां भी जाए, तो वहां पे रिस्क ले सकते हैं और स्टॉप लॉस के साथ आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। और डाउन साइड के अंदर अगर बात करें, यानी जो है ना, तो ऑप्शन चेन में बहुत बड़ी मजबूती दिखाई नहीं दे रही एज पर आज के दिन। कल ये मैं जो है ना मॉर्निंग के लिए बोल रहा हूँ, डाटा चेंज होगा मंडे को 10:30 के बाद, तब क्लियर पता चलेगा कि ऑप्शन चेन क्या करते हैं। तो ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब मैं बात करता हूँ, आज ज्यादा लंबी चौड़ी जो है ना वीडियो नहीं बनानी मुझे। देखिए, एक बात मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो ब्रेक डाउन हो चुकी है, और ये लेवल निकल के क्या आते हैं मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये 17,632 या 34 के आसपास, 17,634 के आसपास। तो अगर जब तक इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज नहीं होगी, हम तेजी नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा जंप मारती है तो यहाँ आती है तो हम थोड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के सेल कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेन जो लेवल निकल के आते हैं वो आते हैं 17,434 से लेकर और 17,404 तक। ये अभी अभी जो दिखाई दे रहा है ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर बोल देता हूं कि अगर 400 के नीचे क्लोज हो जाती है, या तो वैसे तो अगर 400 जो अभी लो बनाया है उसके नीचे क्लोज हो जाए तो ही मंदी के लक्षण है। लेकिन 400 के नीचे अगर क्लोज हो जाती है तो फिर डाउन साइड के द्वार खुल जाएंगे। वो कौन से लेवल, हम लेवल के ऊपर बात करेंगे। और अगर हम बात करें छोटे टाइम फ्रेम में, तो आप देख सकते हैं जो इसने चैनल बनाया था, इस चैनल को तो देखो ब्रेक कर दिया है। इसमें कोई जो है ना गुंजाइश ही नहीं सकती जो है ना शक सुबह की। ये इसने चैनल जो है ना ब्रेक कर दिया है और अभी ट्रेंड डाउन है। और इसने सबसे बेस्ट तो यहाँ तो बहुत देर से आया है, लेकिन यहाँ कंसोलिडेट किया था, यहाँ से ही सेलिंग आ गई थी इस लेवल से। देखो कितनी कहाँ से आई, कहाँ से आई ये, लगभग ये 17,720 या 700। और कितना आपको बेनिफिट मिला अगर इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से काम करते, तो आपको कितना बेस्ट प्रॉफिट मिलता। और हमारी यूनिट आपको पहले भी वीडियो में बोला था कि यहाँ से नीचे जाएगी तो और डाउन साइड है। तो अब बिल्कुल जो है ना एक छोटा सा ये चैनल, इसकी बात करें तो इसके अनुसार आप जो है ना ट्रेड कर सकते हैं। वही लेवल निकल गई है, यानी 17,460 या 440। वैसे तो जो है ना 404 के ऊपर भी थोड़ी सपोर्ट है। और अबाव में 17,634 या 644 इसके अबाव। अब भाई हम बात करता हूं मैं डायरेक्ट लेवल की, क्योंकि वीडियो फिर लंबी बन जाती है। अबाव के अंदर 17,547 के अबाव, सॉरी 568 या 578 के अबाव सस्टेन करती है, तो नेक्स्ट जो लेवल निकल के आता है 17,623 से 17,637 या 40, ये एक रेजिस्टेंस का काम अभी कर रहा है। इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज होगी तो फिर 17,694। और अभी जो लास्ट टॉप है 17,724 से 734। अभी जब तक इसके अबाउ सस्टेंड या क्लोज नहीं होती है हम तेजी नहीं करेंगे। और बिलो के अंदर 17,470 या 461 के नीचे सस्टेन करती है, तो डायरेक्ट जो है ना जो सपोर्ट निकल के अभी आ रही है, अगर बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ तो हो सकता है कि अगर फ्लैट खुल जाए, और फ्लैट खुल के यहाँ आती है तो कुछ ना कुछ 40-50 पॉइंट 60-70 पॉइंट का जंप मार सकती है। ये है 17,427 या फिर 17,404। इस दायरे में कुछ ना कुछ बाइंग आ सकती है।
और फिर लास्ट होप जो अभी दिखाई दे रही है वो है 17,377 से 365। इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो बियर अप्रेंड मोर डाउन साइड, फिर हो सकता है आपका 17,264 या 17,180 या 146 आ जाए। ये भी मुझे लगता है अगर इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी। बीच में हमारा जो एक लेवल निकल के आता है 17,315 और फिर 17,264 से 245 ये सपोर्ट का काम करेगी। लेकिन अगर ये एक हल्के फुल्के जंप मार सकती, लेकिन डायरेक्ट लेवल तो वही निकल के आता है 17,180 से 17,140 के बीच में ही निकल के आता है। उसके बाद वहां अगर कंटिन्यू आती, वहां आते आते और शॉर्ट भी हो जाएगी और वहां एक जंप भी मार सकती है। तो लेवल को याद रखें। बस अबाउ का मैंने क्लियर कट बोल ही दिया 17,000, क्योंकि बीच के लेवल बोले, कई लेवल बोलते हो तो मैं दो ही लेवल बोलता हूँ, 17,634 या 644 और डाउन साइड में 17,437 या 404 और दूसरा लेवल 17,377 से 365 या 64। ये दो लेवल याद रखें। अब मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए कि हमने जहां से बोला था वहां से प्रॉफिट तो हुआ। अभी अगर देखते हैं तो हमारे पास दो लेवल निकल के आते हैं। एक तो वही है 38,705 का और फिर दूसरा 38,300 के आसपास है। अगर उसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होती है तो एज पर चार्ट के अनुसार तो हमारे वही लेवल निकल के आते हैं। अगर इसके अंदर हम जो है ना बात करें, देखिए इसमें भी एक हमारा जो है ना, अगर देखें तो चैनल बढ़ गया था, चैनल को इसने अभी तक ब्रेक किया नहीं है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने जो ये बड़ा चैनल है इसको ब्रेक नहीं किया है। लेकिन अगर हम छोटे की बात करें तो इसको तो ब्रेक कर चुका था, ये जो है ना ये लेवल, सॉरी ये, और यहाँ से तो ये सेलिंग तो यहीं से आ गई थी, यहां से। अब क्या हो सकता है, अब अगर मान लो ये जो है ना इसको सस्टेन करता है, देखिए, और ये जो है ना हमारा पॉइंट निकल के क्या आएगा, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये 38,084 के आसपास आता है, 39,000, सॉरी ये जो है ना 38,944 के आसपास आता है। अच्छा, ये जो मैं आपको टेक्निकल ट्रेंड लाइन ये सब जो दिखा रहा हूं ना, ये केवल हेल्पिंग टूल है। ये 100% सच नहीं हो सकता, लेकिन हमारी यूनिक टेक्निक से हम अगर ट्रेड करें तो 100% सच हो सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी लेवल की अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर जो अभी जो सपोर्ट दिखाई दे रही है, ये इसके नीचे अगर सस्टेंड या क्लोज होगी, मैं बिलो की बात कर देता हूं पहले, तो अबाउ के बाद में करूंगा। ये है 38,694, 38,694 के नीचे अगर सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर हम डाउन साइड की बात करेंगे। फिर जो फ्राइडे का लो है वहां आ सकता है, फिर वो डायरेक्ट वही लेवल निकल के आता है लगभग 38,555 से 515 और फिर डायरेक्ट हमारा 38,260 से 38,160 यहाँ एक सपोर्ट का काम कर सकती है, कुछ बाइंग आ सकती है। बीच में एक हल्का फुल्का लेवल जरूर है 38,409 और फिर 38,038। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मंडे को भी 38,694 के नीचे सस्टेंड या क्लोज हो तो हम डाउन साइड की बात करेंगे, मोर डाउन साइड। फिर अगले जो है ना मैंने आपको टारगेट कह लीजिए लेवल बता दिए, और अबाउ की मैं बोल देता हूं 38,880 या 38,946, जैसा कि मैंने ट्रेंड लाइन खींच के बताया था। इसके बाद सस्टेंड या क्लोज होती है तो 39,048 से 39,088, ये एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। इसके बाद जब तक सस्टेन नहीं होती है अपसाइड में और आपको नहीं मिलेगा, तो अभी ये रेजिस्टेंस है। दो लेवल आपको नोट कर लें, 39,048 से 39,088 है और डाउन साइड में 38,694 एक ही लेवल है। और अगर अबाउ में उसके अबाउ सस्टेन होते 39,248 या 280 और लास्ट होप है, ये बिल्कुल सॉलिड रेजिस्टेंस अभी भी। अगर जब तक इसके अबाउ क्लोज नहीं होते अपसाइड की बात नहीं करेंगे 39,388 से 39,440। तो ये दोनों साइड के बहुत जो है ना इजी लेवल बता दिए। और मैं जो है एक आपको और जो है ना स्टॉक दिखा देता हूँ। आप देखिए कि इंडसइंड बैंक में अगर आप बात करेंगे तो ये इस चैनल में है, इस चैनल को याद रखना। इसको जो है ना डाउन साइड में अगर ब्रेक करे, मैं लेवल बता देता हूँ। लेवल कौन सा होगा, अगर ये 970 या 74 के आसपास आता है तो आप यहाँ सेल कर सकते हैं।
कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट मिलेगा। और अगर 944 के नीचे सस्टेन होता है तो डाउन साइड में कुछ न कुछ आपको रिजल्ट मिलने का संभावना है, लेकिन स्टॉप लॉस यूज करें, क्योंकि इतना नीचे से आने के बाद ऊपर गया है तो हो सकता है कंसोलिडेट हो, इसलिए बगैर स्टॉप लॉस को ना करें। केवल ये एजुकेशनल पर्पज है, एक आपको जो है ना थोड़ा सा दिशा दिखाई है। एक्चुअल लेवल तो हमारी यूनिक टेक्निक से है, हम देखेंगे कि कल क्या हो सकता है। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और मेरे अपने व्यूज हैं, मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं, तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और मैं आपको बोलता हूँ, पहले भी जो है ना, जैसे बैंक निफ्टी में आपको क्लियर बोला, अच्छा बेनिफिट हुआ, और 100% भी बोलूंगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को पुश करेंगे, और बेल आइकन को दोबारा पुश करना होता है, उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको पुश करेंगे तो मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको विद इन सेकंड नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कोई अगर मैं लाइव वीडियो बनाऊं 1 या 2 मिनट का, या जैसे मैंने फ्राइडे को मॉर्निंग में बनाया, ऐसा वीडियो बनाऊं तो उससे आपको लाभ होगा। मैंने क्लियर साफ बोला था कि सेल ऑन राइजर आपको बेनिफिट में मिला होगा, तो इसलिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दूसरी बार पुश करोगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, उससे जो है ना वीडियो इमीडिएट आपको मिल जाएगा। और आपको डेफिनेट, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई वीडियो बनाए ना, 100% बेनिफिट हुआ है। फिर भी मैं जो है स्टॉप लॉस जरूर यूज करना, मैं डिस्क्लेमर मैंने आपको बोल दिया। दूसरी बात, देखिए मार्केट में पैसा कमाना बहुत आसान है, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, और पैसा जो है ना गंवाना उतना ही आसान है अगर आपको आधी अधूरी नॉलेज है, या आध कचरा नॉलेज है, या झोला छाप नॉलेज है। क्योंकि अगर कोई सही दिशा नहीं मिले या सही कोई डायरेक्शन नहीं मिले, तो पैसा इसमें जितना तेजी से लॉस हो सकता है ना, इतना उतने तेजी से प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो इसलिए समझ के संभल के और सीख के ही काम करें। लर्निंग से अर्निंग हो सकती है, बगैर लर्निंग अर्निंग नहीं हो सकती। ये आज मान ले चाहे कल मान ले, और मेरे से अगर कोई कांटेक्ट, और आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9582521615। थैंक यू, आपका दिन कल शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। नहीं चाहते हुए भी वीडियो लंबी बन गई, लेकिन क्या करें, पूरी तरह एक्सप्लेन करे बगैर मेरे से भी जो है ना, मेरे बस की भी बात नहीं है। फिर भी कोशिश करेंगे जो शॉर्ट वीडियो बनाए 3 लेवल दे दें बस। थैंक यू।